क्योंकि हर एक क्वांटिटी किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है। जब मैं चल रहा था तो मेरा चलना किसी चीज पर डिपेंडेंट है, समय पर डिपेंडेंट है। शायद हो सकता है ये जगह में कांटे बिछा दूं जो कि पीछे हैं जिंदगी में वैसे, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे। ठीक है, कांटे मतलब कुछ लोग मन में कह रहे होंगे सर कांटे नहीं लैंडमाइन बिछी है, कोई नहीं बेटा, लैंडमाइन बिछा के तो बच के जाओगे ना कि नहीं नहीं रख के चलो, उसको जाना कहेंगे परमानेंटली। तो यानी दैट पाथ इज डिसाइडेड बाय सम पैरामीटर, लेट्स से दैट पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डन। नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द कैलकुलस। और जिंदगी में अभी मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक क्वांटिटी का चेंज निकालने से कुछ नहीं होता, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव चेंज। मैं सिर्फ किसी क्वांटिटी के चेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसके रिलेटिव चेंज में इंटरेस्टेड हूं कि व्हेन देयर इज चेंज यू आर इंटरेस्टेड इन 2 पॉइंट्स। आप दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, उसमें पहला क्या है? हाउ थिंग्स चेंज। ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे बदल रही है। ऑब्वियसली बात है, किसी पे डिपेंडेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में बदलेगी। तो पहला सवाल यही निकलता है, हाउ थिंग्स चेंज। पहला सवाल ये देना है, इसका आंसर देंगे। एंड व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस, कि हाउ मच दे एड अप टू। ठीक है, अरे कोई तो इनका जवाब देने के लिए अपने पास जो टॉपिक है लाल रंग से लिखूंगा, डिफरेंशिएशन, इससे मिलता है डिफरेंशिएशन, और हाउ मच दे एड अप टू इज व्हाट इंटीग्रेशन। ठीक है, जिनकी मैथ्स है उनकी कुछ भी होगी, सर ये थोड़ी होता ऑफ चेंज। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज एक्स? पोजीशन। एंड व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? उसका यूनिट बताओ, डेल्टा एक्स। यानी चेंज इन पोजीशन का यूनिट भी मीटर ही होगा, और नीचे है टाइम और उसका चेंज भी सेकंड होगा। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड से कहीं देखा देखा लग रहा है एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर हेडिंग क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी ये जो स्लोप निकाल रहा है, ये जिसकी बात कर रहा है, ये क्या है? तो छोटा नाम है इसका एवरेज स्लोप। मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज कहूंगा, मैं देखिए मैं कहूंगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अरे मैं बोलूंगा एवरेज स्लोप, खत्म। किसका? x का। क्या देता है? वेलोसिटी। कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। आपके पास 2x और 2t नहीं है, एक ही t और एक ही x है, तो उसी को उसी में से माइनस थोड़ी कर दोगे, 0/0 आ जाएगा। और 0/0 सन्नाटा होता है, नॉट डिफाइंड होता है, 0/0। ठीक है, तो ये 0/0 से कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 2x और 2t तो है नहीं है, इसका मतलब दोनों खिसक के एक सिंगल पॉइंट पे आ गए। दैट बिकम्स, फिर से बोल्ड लाइन, जो ये dy/dx है वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, के पीछे नहीं, रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये सब कौन सी क्वांटिटी है? तो मैं एक बात पहले से ही बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके अंदर आता है? कैलकुलस। और डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ चेंज, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तो भैया इंस्टेंटेनियस। तो ये दिमाग में बिठा लो कि डिफरेंशिएशन लगाने का मतलब यही है कि आप चिंता किसकी कर रहे हो? इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो यानी ये है x इंस्टेंटेनियस, उससे मिलता है v इंस्टेंटेनियस, उससे मिलता है a इंस्टेंटेनियस। तो सर dx/dt ऊपर है तो v होता है, और क्या बच गया? तो dv/dx, इसे कहते हैं a। और यही हमारा डिस्कशन का टेक अवे पॉइंट। कर ले लो, इसको कर ले लो। ये व्हाट इज a v dv/dx? सर ये क्या किया? जादू। तो इस जादू को कैसे करते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स में बताया था। ठीक है, कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n into x टू द पावर n-1 होता है, n into x टू द पावर n-1 होता है। तो 2 नीचे उतरा और 2 में 1 कम किया, आया 2t। एंड व्हाट इज a इंस्टेंटेनियस? तो भैया वो होता है dv/dt। ऊपर से उतारा अपना फंक्शन d/dt ऑफ व्हाट 2t, 2 बाहर निकाला बिकॉज़ कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। और अब भाई की कुछ यहां तक नहीं खत्म, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चाहिए इनिशियल। तो सबसे पहले x को करेंगे डिफरेंशिएट, बिकॉज़ v इंस्टेंटेनियस इज dx/dt। दिख रहा है आप लोगों को बहुत? और ये मिलेगा 2t + 0। भैया डिफरेंशिएशन सीरीज देखें, वहां बहुत प्यार से एकदम हौले हौले एग्जांपल लेके लाए हैं। t² का डिफरेंशियल क्या होता है? ये बोला गलत लग गया। t² का डिफरेंशियल क्या होता है? 2t। 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल क्या है? 0। तो फंक्शन मिला 2t। यानी व्हाट इज v इंस्टेंटेनियस? 2t। ये फंक्शन। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए v एवरेज। मुझे क्या चाहिए? a एवरेज। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज v एवरेज, वो होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। एंड व्हाट इज a एवरेज? वो होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत प्यार से यहां पहुंचे हैं, ठीक है, प्यार से तो छोड़ो, बहुत धीरे यहां पहुंचे हैं, ठीक है, प्यार नहीं भाई। तो अब यहां v एवरेज क्या है? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। a एवरेज है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी हो जाएगा डेल्टा x। तो लेट्स राइट डाउन v एवरेज। तो x of 2 is 5, x of 0 is 1 upon 2, यानी 4/2 which will be 2 मीटर पर सेकंड। यानी 2 मीटर प्रति सेकंड जो आपका एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन 0 to 2 सेकंड। ठीक है, अब अगर यही चीज a एवरेज निकालना है तो डेल्टा v चाहिए, a एवरेज निकालना डेल्टा v चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन है 2t। और ध्यान दीजिएगा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन अगर 2t है तो हमारे पास टाइम तो है, तो हम सबसे पहले v of 2 निकालते हैं फाइनल। तो वो 2 into 2 कितना आएगा भैया? 4 मीटर पर सेकंड। और सेम वे में अगर हम इसी फंक्शन में 0 पुट कर दें तो आएगा 0 मीटर पर सेकंड, यानी 2 into 0। यानी हमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड एट इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर। ये इंस्टेंटेनियस निकालते वक्त v इंस्टेंटेनियस तो पहले से अपने पास x² है, अपने को चिंता किसकी है? dv/dx की। तो उसकी चिंता भी क्यों कर रहे हो? डिफरेंशिएट करो, चिंता। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं बहुत सारा सामान लेके भाई कहीं जाना था, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो आदमी के स्टेशन देखने जाएगा।
तो वहां पर मैं बैग लेकर अपना जा रहा था, बैग थोड़ा भारी था, आजकल ट्रॉली बैग हैं तो नीचे पहिए लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और बस बकाता हुआ लेके गया। बट अचानक से क्या हुआ, मतलब रियलाइजेशन हुआ कि अरे ट्रेन के जाने का टाइम होने वाला है। और जैसा ही मैंने ये महसूस किया, मैं भागा। फिर मैंने रियलाइज किया कि अरे यार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है ट्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो ओवरब्रिज होता है वो यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं। अब मैंने कहा कि अगर मैं अभी अंदर भागकर सीढ़ियां चढ़ने बैठूंगा तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी, बिकॉज उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। बाहर ही एस्केलेटर थी, और भगवान की दया से मैं जैसे ही उस एस्केलेटर के पास गया, एज यूजुअल एस्केलेटर बंद थी, रेलवे। तो मैं वहां पर जो अपना बैग था, भारी बैग था, वो लेकर चढ़ने लगा। और जिंदगी में पहली बार समझ आया, फील हुआ, सीढ़ियां इससे पहले भी बहुत बार चढ़ी थी, लेकिन कभी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था क्योंकि इतना भारी बस्ता लेकर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। तो जब वो बैग लेकर मैं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहा था, देन आई रियलाइज समथिंग, दैट व्हेन आई वाज मूविंग, not only my x, not only my y, the both quantities x and y were changing simultaneously. मैं कोई हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मूव नहीं कर रहा था, मैं किसी वर्टिकल सीढ़ी पर नहीं चढ़ रहा था, मैं एक ऐसे ढलान, एक चढ़ान वाले रास्ते पे था, ढलान तो उतरना हुआ, तो मैं चढ़ रहा था। अब जब वो जैसे जैसे बैग ऊपर लेके जा रहा था, आई कुड रियलाइज दैट द स्टेप्स वर डेल्टा एक्स लेंथ वाइड एंड द हाइट ऑफ द स्टेप्स वर डेल्टा वाई। सो कहीं ना कहीं मैं ऐसे और ये, बट चलना मेरा ऐसे हो रहा था। समझ रहे हैं आप? मैं इसको साइड व्यू में दिखाता हूं। ये था, ये आपकी सीढ़ी है, और ये स्टेप जहां पर आपका दूसरा स्टेप आता है, उसके बाद फिर ये सीढ़ी है। तो इतना हाइट है, इतना पैर उठाना पड़ेगा तब जाके रखूंगा। तो मैं चढ़ तो ऐसे रहा था, लेकिन ये यानी हॉरिजॉन्टल और ये यानी वर्टिकल दोनों चेंज हो रहे थे। अब अगर मेरे स्टेप्स बहुत छोटे होते जाएंगे, बहुत ही छोटे होते जाएंगे, तो ये जो क्वांटिटी है ये अब डेल्टा एक्स, पहले क्या था डेल्टा एक्स, नाउ इट विल बिकम dx। यानी मैं इतने छोटे स्टेप ले रहा हूं ऐसे। अब मान लो वो एस्केलेटर हटा दो, नाउ यू हैव अ इंक्लाइन प्लेन, होता है स्टेशन पे, होता है जनरली, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनको उतरने के लिए एक जो आपका इंक्लाइन है। अब वो जो इंक्लाइन है उसके ऊपर अगर कोई चढ़ रहा है, मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, then the increment, see it is not practically possible, but let's say we are analyzing it, but चींटी जा रही है उस पे, तो वो जो छोटा छोटा dx और छोटा छोटा dy ऊपर जाएगा। जब मैं उस रिलेटिव चेंज की चिंता करूंगा, जब मैं उस दोनों के चेंज को डिवाइड कर दूंगा, then I get a quantity from which I can compare। मैं सिर्फ एक क्वांटिटी, जैसे अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़ा हूं और मैं यहां से यहां चल के आ गया, अब जब मैं यहां से यहां चल के आया तो खाली इस पॉइंट के पोजीशन और इस पॉइंट के पोजीशन से मैं क्या देख लूंगा, मैं क्या जान लूंगा, मैं इसके मोशन को एनालाइज कैसे कर लूंगा? तो मुझे इसके मोशन को एनालाइज करने के लिए एक सिंपल सी बात को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज द रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटीज। क्योंकि हर एक क्वांटिटी किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है। जब मैं चल रहा था तो मेरा चलना किसी चीज पर डिपेंडेंट है, समय पर डिपेंडेंट है। शायद हो सकता है ये जगह में कांटे बिछा दूं, जो कि बिछे हैं जिंदगी में वैसे भी, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग मन में कह रहे होंगे सर कांटे नहीं लैंड माइन बिछी हैं, कोई नहीं बेटा। चलिए, तो यहां पर जो रास्ता है, उस रास्ते पर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेन यू आर मूविंग, दैट पाथ ऑन विच यू आर ट्रैवलिंग will be decided on the availability। कांटे बिछा दिए, लैंडमाइन बिछा दिए, तो बच बच के जाओगे ना कि नहीं नहीं रख के चलो, उसको जाना कहेंगे परमानेंटली। तो यानी दैट पाथ इज डिसाइडेड बाय सम पैरामीटर, लेट्स से दैट पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ
टाइम। डरना नहीं, अभी सुन, अब आप इस डिस्कशन का हिस्सा ध्यान से एकदम बने रहो। जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब आप स्ट्रेट लाइन सीखोगे, सीखोगे बस। एग्जांपल्स दिए इसका मतलब नहीं खत्म हो गया भैया, फिर मेरा काम खत्म। मैं दूसरे चैप्टर की चिंता करूंगा, मैं और नए कंटेंट और अच्छी बुक्स और बेटर वैल्यूज आपके अंदर कल्टीवेट करने की कोशिश करूंगा। मेरा काम हो गया, फिर कौन लगा रहेगा? आप। एंड राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड, जो हमने टॉपिक उठाया था दैट वाज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वो हम खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर में। और उसमें हमने ये सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, क्या है ये क्वांटिटीज, क्या कहना क्या चाह रही है, एक्सेलरेशन क्या कहना चाह रहा है, उसका बढ़ना घटना क्या कहना चाह रहा है, ऑब्जर्वर कौन होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा फ्रेम, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसे होगा? मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं जहां खड़ा हूं, मैं अभिमानी हूं, तो मैं यहां पर जीरो मान लूंगा अपने पैर के पास, और मैं नल्ला हूं, फ्री हूं। जब मोशन होता है मैं मतलब एकदम भाग के आ जाता हूं, और घड़ी मेरे पास हमेशा रहती है। डोंट टेक मी लिटरली, ठीक है। तो अब जैसे ही वो मोशन को एनालाइज करना शुरू करता हूं, घड़ी से टक करके दबा देता हूं, शुरू हो जाती है t=0 इंस्टेंट से, और मोशन एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो कौन है ये? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसने चूज किया। मैं इस अर्थ पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरे लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं ट्रेन के अंदर खड़ा होता तो वो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता। मुझे कोई उठाकर बहती नदी में फेंक देता तो वो बहती नदी मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती। मैं किसी लिफ्ट में खड़ा होता तो वो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता। मैं किसी कार में जा रहा होता तो वो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता। यानी जहां ऑब्जर्वर होता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अरे उसके रिस्पेक्ट में एनालाइजेशन है भाई, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमने कहां सीखा? जो आपका पहला टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। और ये वाला जो अपना मुद्दा है वो हम खत्म कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द कैलकुलस। और जिंदगी में अभी मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक क्वांटिटी का चेंज निकालने से कुछ नहीं होता, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव चेंज। मैं सिर्फ किसी क्वांटिटी के चेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसके रिलेटिव चेंज में इंटरेस्टेड हूं कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो समय के साथ कैसे बढ़ रही है। अगर किसी डॉक्टर ने कोई सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन के थ्रू किसी पेशेंट को, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। अरे सिर्फ बढ़ रहा है तो क्या 2 घंटे में बढ़ रहा है, 2 सेकंड में बढ़ रहा है, वो मैटर करता है। इंसुलिन किसी का स्पाइक कर गया तो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। अब कोई पूरे दिन एकदम बैठ के सुबह से रात तक मिठाई सूत रहा है एकदम, और फिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया ये शूट अप ना करे। तो हम जब क्वांटिटी को देखते हैं तो हम उसके चेंज में इंटरेस्टेड हैं, बट किसी और चीज के रिस्पेक्ट में। तो हम कैलकुलस में जब जाते हैं तो व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस है क्या सबसे पहले तो, ठीक है। तो कैलकुलस हमें 2 बातें बताता है, सिंपल। और मैं देखिए, जब मैं ये सब डिस्कशन करता हूं तो मेरा पर्पस उस टाइम ये नहीं होता कि मैं आप पे पूरी की पूरी मैथ्स की बाल्टी भरूं और उड़ेल दूं। इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे अननेसेसरी आप मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मेरा फोकस एज अ फिजिक्स टीचर क्या होना चाहिए? अब कोई बोलेगा सर हमारी मैथ तो है, हमारे पास तो मैथ्स है, हम तो जेई देने वाले हैं, नीट थोड़ी देने वाले हैं। भाई तो तू फिजिक्स के पेपर में मैथ्स लिख के आएगा क्या? अगर फिजिक्स में फिजिक्स लगाएगा ना, मैथ्स उतनी ही यूज करेगा जितना उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, भले वो एडवांस का क्वेश्चन क्यों ना हो, उतना ही लगाएगा ना जितना यूजफुल है, कि पूरा चैप्टर छाप देगा वहां। तो रिक्वायरमेंट यही है, एंड टू मिनिमाइज दैट। सो कैलकुलस हमें 2 चीजें बताता है। क्या? ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कैलकुलस जो 2 बातें हमें बताता है वो क्या बताता है? पहली बात, कैलकुलस क्या है? जैसे हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, y = f(x), तो जब y विच इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोला मैंने? डिपेंडेंट, भरोसा, ठीक है। ये किसके भरोसे पे जिंदगी बिता रहा है? x के। तो जब x यहां पर एक और वेरिएबल है तो उसे भी एक नाम देना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जो 2 वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपस में कोरिलेटेड है एक मशीनरी के थ्रू जिसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल सी भाषा क्या, सिंपल से एक फंक्शन से उसको शो करता हूं। मान लीजिए y = 2x²।
भाषा तो सिंपल ही होती है, तभी कम्युनिकेट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 2x², इसमें x y दो क्वांटिटीज हैं, x बदलेगा y बदलेगा, ठीक। तो ये फंक्शन है क्या, क्वाड्रेटिक, x² से रिलेटेड है ये फंक्शन, वो मशीनरी जिसमें आप आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। तो ये वो मशीनरी है जिससे आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कोरिलेट कर दिया है। अब इस कोरिलेशन को जब आप देखेंगे तो when the x is changing the y will also be changing, and at that moment the calculus comes, and when there is change you are interested in 2 points। आप दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या है, हाउ थिंग्स चेंज, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे बदल रही है। ऑब्वियसली बात है, किसी पे डिपेंडेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में बदलेगी। तो पहला सवाल यही निकलता है, हाउ थिंग्स चेंज। तो पहला सवाल ये देना है, इसका आंसर देंगे। एंड व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस, कि हाउ मच दे एड अप टू, ठीक है। अरे कोई चीज बदल रही है, सोचिए y है जो हर बार x पे ये इधर x कुछ और, इस पे x पे कुछ और, इस x पे कुछ और। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे y भी चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए अब मेरा क्या था, मैं किसी x1 पर मेरे को आया, मैंने कहा ये मुझे ना ये जो y x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, मुझे x1 पे कुछ y है, ठीक है, मतलब x1 पे कुछ y है, और उस x1 पे जो y है वहां से लेके कुछ x2 कोई होगा, x2 कुछ x2 होगा, उस पे एक y है। मुझे उन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, यानी हाउ मच दे एड अप टू, दैट y इज चेंजिंग बट आई वांट एन एक्यूमुलेटेड चेंज। y चेंज हो रहा था, अरे ये y पहले 2 3 4 5 6 जैसे 1 2 3 4 एक्सचेंज किया, कुछ भी चेंज हो सकता है, फंक्शन है कोई भी हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो मुझे चाहिए कि भैया एक बड़े इंटरवल में वो चेंज कितना है, तो बड़े इंटरवल में यानी एक्यूमुलेटेड चेंज, नॉट दैट वो छोटा चेंज, वो हर x हर डेल्टा x पे डेल्टा y चेंज, या जो आपका मतलब जो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या इंटरवल पे, वो नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे एक बड़ा चेंज चाहिए 2-4 घंटे 5 घंटे बाद। मैं बताता हूं छोटा चेंज भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कह रहा हूं अभी जो लेमन टर्म्स में रूडिमेंटरी बेसिस पे समझना है पहले उसको देख ले। तो मुझे एक पर्टिकुलर यहां पर चेंज चाहिए जो बड़े इंटरवल में चाहिए। अब वो एक्यूमुलेशन अगर मुझे निकालना है तो आई नीड दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन, जिससे मैं कितना एक्यूमुलेट हो रहा है वो चेंज फाइंड कर सकता हूं, हाउ मच दे एड अप टू, एंड एट द सेम मोमेंट आई कैन फाइंड हाउ थिंग्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो इनका जवाब देने के लिए अपने पास जो टॉपिक है लाल रंग से लिखूंगा, डिफरेंशिएशन, इससे मिलता है डिफरेंशिएशन, और हाउ मच दे एड अप टू इज व्हाट इंटीग्रेशन, ठीक है। जिनकी मैथ्स है उनकी खुजली होगी कि सर ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया एकदम। अबे तो और क्या कर रहे हैं भैया, जस्ट बिगिनिंग विद द टॉपिक। मेरा कंसर्न ये है कि 10वीं का बालक अगर 11वीं में पहली बार जिंदगी में कैलकुलस सुने तो ये ना बोले कि क्या है, कि कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट लिखना गलत हो गया सर से, कैलकुलस, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दिस इज व्हाट द टॉपिक इज एंड व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट। उसका जो ट्रू मीनिंग है वो ये है। अब जब मैं इस पॉइंट पर आता हूं तो मैं ये समझ जाता हूं कि भाई देयर इज अ फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर जब मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूं तो मेरे पास ये दो बातें निकल कर आती हैं। और अब ये दो बातें क्यों चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करेंगे किससे, डिफरेंशिएशन से। विल स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज, लेट्स से देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैं आपको बता चुका। यहां पे एक y आउटपुट कह लीजिए, x इनपुट कह लीजिए, सिंपल, ये भी चलेगा। डिपेंडेंट तेल लेने जाए अपने को क्या, अपने को मतलब है कि भाई सिंपल समझ आना चाहिए। तो x है इनपुट और जो y है आउटपुट, तो एक इनपुट एक आउटपुट, ऐसे चल ले। अब y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और लेट्स से वी हैव टू डिफाइन द डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी वन क्वांटिटी, अरे y एक जनरल सिंबल है, प्रेशर, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है ये। दिस y कैन बी एनी पैरामीटर, एनी वैल्यू, ठीक, नॉट वैल्यू, वैल्यू बाद में,
ठीक है, तो देखते द रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी वन क्वांटिटी, WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू x यानी अनदर क्वांटिटी, ठीक है, अनदर क्वांटिटी, अरे क्या हो गया भाई, अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। अब आई बात कि सर डिफरेंशिएशन में अपने ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिफरेंशिएशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ चेंज है, ध्यान सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है, क्या बोला भाई? रेट ऑफ चेंज, ये कितने तरह के होता है? तो रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो यानी अपन जो अपने पास रेट ऑफ चेंज एग्जिस्ट करता है दो हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब मैं आपको एक बात बोल देता हूं पहले, ताकि ये बात मैं अभी जब समझाना शुरू करूंगा रेट ऑफ चेंज के थ्रू और उस पॉइंट पर जाऊंगा और फिर उसी के एग्जाम्पल से कनेक्ट करके आपको और चीजें समझाता हूं, तो उस पॉइंट तक जाने के लिए पहले इस पॉइंट पर चर्चा खत्म करनी हमारी बहुत जरूरी है। ठीक, एक ही मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझे, एक बेसिक डेफिनेशन दे दी अपने, डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दो तरह के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। कैसे समझेंगे? देखिएगा, ग्राफ के थ्रू समझेंगे उसको। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि जैसे टॉपिक मैंने बाइफरकेट कर तो दिए कि एक टॉपिक का नाम मैंने दे दिया इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एक को मैंने ग्राफिकल एनालिसिस, बट कहीं ना कहीं सहारा सबका लेना पड़ता है भाई, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। देयरफॉर जब आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जाएंगे उस केस में ग्राफ, कैलकुलस और इक्वेशन, अगर ये तीनों का ज्ञान आपके मन में है तो जनरल क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी अगर आपको बोल दिया जाए कि तीनों ये भरे मैंने और दाग दिए आप पे, तो आप छल्ली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एवरेज रेट ऑफ चेंज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एंड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। जब मैं ये समझा रहा हूं एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लैरिटी से कह दूं कि ये बात बार बार दोनों यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए अलग से चर्चा नहीं होगी। तो पहले इसीलिए जनरल डिस्कशन को बहुत ही थरोली समझ लेते हैं। थरोली मतलब आसान तरीके से समझें। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि हम जो उसकी भाषा होगी उसे मुश्किल कर देंगे, नहीं। तो हम यहां पे एवरेज रेट ऑफ चेंज को समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्वांटिटी which is x in the, जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वहां पर x लिया और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर t लिया। मेरी मर्जी। ठीक, अब समझना ध्यान से, आराम से, एकदम हौले हौले चलेंगे एकदम। एंड विल बी कनेक्टिंग कि अच्छा ये होता है इंस्टेंटेनियस। ओके, मतलब वो तो आप पे है, आप चौंक रहे हैं कि नहीं। अब चलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज में ये है अपना xt कर्व। xt में व्हाट इज x? तो x इज पोजीशन एंड t इज टाइम। हमने वो तो लिखा नहीं। अबे यूनिट देख, x की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। दैट मींस दोज आर दी क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्सिस। अब मान लीजिए कि जब उस पोजीशन को, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां माइन बिछा रखी थी, तो मुझे ये x इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैं किसी x पे था और फिर मैंने देखा अच्छा ये माइन है, और मैं अगले t इक्वल टू 1 सेकेंड पे किसी और x पे चला गया। एंड एट दैट मोमेंट इफ आई एम प्लॉटिंग ऑल दोज x
एंड ऑल दोज टी, तो मुझे एक इस तरह का एक स्मूथ कर्व दिखा। स्मूथ मतलब क्या है आपने नोट, मतलब अब शायद ये दिखा कि नहीं दिखा, आई डोंट नो, वो थोड़ा ऊपर तो है वैसे जहां लिख रहा हूं मैं। जब मैं पेन को लेके गया ना तो मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा या मुझे ब्रेक नहीं देने पड़े, मैंने एक स्मूथ कर्व खींचा। देखा आपने ऐसे पेन ये पेन ऐसे जा रहा था, पेन टक 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 ऐसे नहीं गया, पेन ये गया। तो ये एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है। क्या बोला मैंने? ये एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मीनिंग है मैं उसको पहले इस कर्व पे शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल किसी ए पॉइंट पर था और इस ए पॉइंट पर टाइम था t1 और पोजीशन था x1, इसीलिए पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है x, y, t1, x1। ठीक है, एक कोई लेक्चर है उसमें मैं आपको वो मतलब एडिटिंग करके डाल तो दूंगा, बट फिर भी वो ध्यान रखिएगा, मैंने एक जगह पर कर्व बनाते वक्त y वर्सेस x कर्व में जो कोऑर्डिनेट लिखे वो x, y की जगह पे y, x लिख दिए हैं। वो मैं एडिट में तो कर दूंगा, वो ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरा मन नहीं मानेगा। मैं अगर इतनी सी भी एक छोटी सी मिस्टेक, दिस इज वेरी स्मॉल एंड वेरी मतलब क्या बोलते हैं, कोई एक नेग्लिजिबल चीज, बट यू वोंट रियलाइज दैट दिस स्मॉल थिंग। उस दिन मैंने 6 लेक्चर बनाए एक एक घंटे के, तो 6.5-7 घंटे का अगर कोई कंटेंट, क्योंकि 10-5 मिनट ऊपर भी होता है, तो अगर इतना कोई कंटेंट बनाया तो डू यू थिंक दिस पॉइंट विल बी देयर टू रियलाइज? यस, only those people can realize who are serious about their content. Simple. आप अपने कंटेंट के लिए जितना सीरियस हैं उतना ही अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब कोई बोलेगा कि सर टीचर से तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, बावले। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया कि इंसान गलतियों का पुतला है, आदमी गलतियों का पुतला है, औरत नहीं होती। ठीक है, तो x वर्सेस t, नाउ x इज पोजीशन, t इज टाइम, वो मीटर में, ये सेकंड में। अब पार्टिकल एक पॉइंट a से दूसरे पॉइंट b पर गया। ठीक है, एंड सेम वे जैसे इसके कोऑर्डिनेट पता थे वैसे क्योंकि कर्व है अपने पास तो इसके कोऑर्डिनेट पता है। अब ये है x2 और ये है t2, कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y लिखेंगे तो t2, x2। ठीक, अब आप एक बात यहां पर बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा, और मैं जानबूझकर बहुत ही बोल्ड लाइन बना रहा हूं। ठीक है, जस्ट फॉर अ सिंपल रीजन टू एक्सप्लेन, ये इसके और इसके बीच में है। ठीक है, वो कर्व थोड़ा पतला है और इतनी बोल्ड लाइन लेंगे तो कर्व थोड़ा छुप रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड मेरा 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 फोकस कहां है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर्व जाए तेल लेने, था कर्व ही, लेकिन ए से बी के बीच में जब खींचा तो क्या बना? एक लाइन। क्या बना? एक लाइन। अच्छा, जैसे जैसे मैं वो सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा था ना, जैसे जैसे, तो मान लीजिए मेरा हाथ है, अभी सीढ़ी, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो मैं थोड़ा सा ही ऊपर गया था, ऐसे हल्का सा ही ऊपर गया, इतना इतना ही, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा चला। ये इसको ये इसका मूवमेंट था। अब ये जो मूवमेंट था, इससे डोंट यू थिंक देयर इज एन एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल? दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, इसे एंगल दिख रहा है, मेरी मुंडी का चेंज हो रहा है। वो जो एंगल चेंज हो रहा है, दैट थीटा इज व्हाट स्लोप इज व्हेन यू पुट इट इन टेन फंक्शन, टेंजेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो वाला टेन थीटा। तो ये जो आपकी लाइन है, इसको अगर कोई स्लोप के बारे में कह रहा है, ये स्लोप है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने अभी जस्ट। ठीक है, इसको भर देते हैं ऐसे, ये और यहां से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, डोंट यू थिंक अगर मैं ए से बी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं तो ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, और इसको निकालेंगे तो नाम देते हैं टेन थीटा। हटा रहा हूं मैं अपनी मुंडी, उसी के पीछे है, जस्ट लिख लूं पहले। तो टेन थीटा इज स्लोप। टेन थीटा क्या है? स्लोप। अगर बी थोड़ा पास होता तो ये स्लोप शायद कम होता, बी थोड़ा दूर होता तो स्लोप ज्यादा होता। यानी कहीं ना कहीं इस स्लोप से एक चीज के बारे में पता चलता है, और वो क्या है? Simple, that how x, in this case, how x is changing
विथ रिस्पेक्ट टू द टी। टेन थीटा क्या है मुझे पता, इस ट्राइंगल का टेन थीटा क्या है, स्लोप। आपकी मुंडी इस तरह से ऊपर नीचे हो रही थी, वो यानी स्टीपनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। क्या बोला मैंने, स्टीपनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। कर्व कैसे बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, किस वेग से बढ़ रहा है, उसे स्लोप कह रहे हैं। अब ये जो स्लोप है यहां पर वो टेन थीटा है। अच्छा, मुंडी कितनी ऊपर की, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई बोले कि स्लोप अगर टेन थीटा है एंड यू हैव टू फाइंड टेन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, तो क्या आप 2 सेकंड भी ये लगाने में, ये समझने में, ये बताने में लगाएंगे कि टेन थीटा इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी? ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं जिसका जवाब आप मुझे देंगे। मान लीजिए आप वडोदरा से अहमदाबाद गए, गुजरात के 2 शहर हैं, तो वहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आपका मूवमेंट हुआ, यानी मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब आपका ये मूवमेंट हुआ, तब मुझे बताइएगा कि आपने एक स्पीड मेंटेन की होगी ऑन एन एवरेज बेसिस। क्या बोला मैंने, ऑन एन एवरेज बेसिस। कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा चलो 10वीं कक्षा के साथ सोचते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे लगे हैं। 100 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे लगे हैं, स्पीड जल्दी से बताएंगे कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये 50 किलोमीटर पर आवर हर जगह बनाई रखी थी? जब रेड सिग्नल आया और लोग क्रॉस कर रहे थे तब भी तो आप वहां पहुंचते नहीं, ले जाती पुलिस उड़ाने के चक्कर में। तो यानी आप हर इंस्टेंस पे वो स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हैं ना, यू आर मेंटेनिंग दैट ऑन एन एवरेज बेसिस। सो दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा है क्या, स्लोप। तो बार बार टेन थीटा बोलने से बढ़िया स्लोप बोलो। तो ये कौन सा कर्व है, ये है पोजीशन टाइम कर्व। कौन सा कर्व है, पोजीशन टाइम कर्व। दिस इज पोजीशन टाइम कर्व। ठीक है, अभी मैं कर्व थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मेरा पर्पस तो उस मैथ्स को लेकर आपको वहां पहुंचाना था जहां से आप डिफरेंशिएशन कर, जो आपने मैथमेटिकल टूल में आइडेंटिटीज पॉइंट्स पढ़े, आप उनको यूज करने लग जाए। मेरा सिंपल पॉइंट है। तब आप नोटिस करिएगा यहां पर ये जो क्वांटिटी है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज एक्स, पोजीशन, एंड व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, उसका यूनिट बताओगे डेल्टा एक्स का? सर क्या होगा? अच्छा, मीटर में से मीटर जाता है तो 0 बचेगा। वाह, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मीटर में से मीटर जाएगा तो मीटर बचेगा, यानी चेंज इन पोजीशन का यूनिट भी मीटर ही होगा। और नीचे है टाइम, और उसका चेंज भी सेकंड होगा। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड सर कहीं देखा देखा लग रहा है। यस, दैट इज वेलोसिटी। क्योंकि हम पोजीशन पे चर्चा कर रहे हैं जिससे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हमारा आंसर वेलोसिटी होना चाहिए। स्पीड पे कोई चर्चा अभी यहां नहीं हो रही। जनरल डिस्कशन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का होता है। डिस्टेंस और स्पीड जैसी क्वांटिटी अलग से निकाली जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अलग से निकाला जाता है। ये रियलाइज होगा, कोई चिंता मत करिए। तो ये मीटर पर सेकंड है, यानी स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व तो टेन थीटा जो मिल रहा है वो तो वेलोसिटी है, लेकिन ये तो ग्राफिकल एनालिसिस का पॉइंट होना चाहिए। अभी वो थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो अभी कौन सा स्लोप पढ़ा, एवरेज स्लोप। तो ये जो स्लोप है, ये अगर मैं तुमको बोलूं कि इस डेल्टा एक्स को इस कर्व से निकाल के दोगे मुझे, तो आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को निकालते वक्त क्या उसको पुट करेंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। तो फॉर द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज स्लोप, मैं इसको ये भी, अच्छा ये स्लोप था तो यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज क्या देता है भाई, स्लोप दे रहा है। रेट ऑफ चेंज, अरे रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, सिंपल, एक ही क्वांटिटी का चेंज निकाल दोगे। रेट लिखने का मतलब क्या था, तो किसी चेंज के आगे रेट लगाने का मतलब कि उसका चेंज किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसका चेंज किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अब आया बात स्लोप पे। तो स्लोप कितने तरह के हैं, तो मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज कितने, मतलब जब हमने पढ़े तो रेट ऑफ चेंज कितने तरीके के हैं, तो 2, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो अब बताइए बाबूजी कि वही तो स्लोप है, डिफरेंशिएशन ही स्लोप है, सब एक ही है, बट कोई नहीं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या देता है, एक्सटी कर्व का स्लोप। एक्सटी कर्व का स्लोप यहां पर दिख रहा है कि हमें कैसे मिल गया, एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये डिफाइन कर देता हूं कि जैसे हमने ये कहा कि रेट ऑफ चेंज 2 तरह के होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, वैसे ही स्लोप भी 2 तरह के होते हैं, बिकॉज ये हाई स्लोप। अबे एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है।
और कौन सा स्लोप मिल रहा है? एवरेज स्लोप मिल रहा है। यानी इस बात पर चर्चा करना आपको नहीं लगता सही होना चाहिए कि स्लोप कितने तरीके के होते हैं? तो स्लोप दो तरह के होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एंड डोंट वरी, ये सारी कहानी सुनाकर लास्ट में वहीं लेके जाऊंगा जो आप घर लेके जाएंगे। अगर आप घर पे हैं तो वहीं रख के बैठेंगे, यानी दैट विल बी द टेक अवे पॉइंट। ठीक है, अब स्लोप कितने तरीके के हैं? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर हेडिंग क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी ये जो स्लोप निकाल रहा है, ये जिसकी बात कर रहा है, ये क्या है? तो छोटा नाम है इसका एवरेज स्लोप। मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज कहूंगा, मैं कहूंगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अरे मैं बोलूंगा एवरेज स्लोप, खत्म। किसका? xt का। क्या देता है? वेलोसिटी। कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। अरे सिंपल है, किसका फॉर्मूला है? एवरेज, हटता हूं मैं, रुकना, एवरेज वेलोसिटी। किसका फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। ये हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, तो आपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखा था, तो देखा दिमाग में एक सीड बिठा रखा था कि एवरेज वेलोसिटी ये होती, और जैसे ही इस पे आए लिंक बैठ गया। ऐसी लिंक बिठाते चलते हैं, जब लिंक पूरा हो जाएगा तो भारी भरकम एक चेन उठा लेंगे स्ट्रेट लाइन की और ले चलेंगे जहां जाना है, मेटाफोरिकली। तो स्लोप दो तरह के होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ये कौन सा स्लोप निकाला? एवरेज स्लोप। अच्छा जी सर, एवरेज स्लोप निकालना तो बड़ा आसान था, पार्टिकल अभी कहां है? यानी जिस भी क्वांटिटी का एवरेज स्लोप निकालना है उसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दे दो, ग्राफ भी मत दो, खाली मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दो ना, खत्म बात। मुझे बता दो टी इक्वल टू 0 पे कहां पर है, फिर टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बता दो। अगर मुझे 2 सेकंड का ही आपको जवाब चाहिए, उसी का जवाब चाहिए, तो मुझे बस ये दो चीजें बता दो कि व्हाट वाज द एवरेज वेलोसिटी, तो मैं भैया उनको माइनस करके डिवाइड कर लूंगा, खत्म बात। ये तो हम पहले भी कर सकते थे, यहां पे लाके इतना माहौल बनाने का क्या मतलब था? उसका रीजन ये है that when you are dealing with instantaneous rate, let me try and make you understand this point। and मैं एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ाकर जब मैं यहां पर आया हूं तब ये एम्फेसिस और स्ट्रांग हो जाएगा। तो देयर इज अ पर्पस कि हर एक सीक्वेंस, वो आपके लेक्चर सीक्वेंस में आ रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है मुझे वैसे लिखने में? अबे उसका मतलब है, वो समझा, ये समझेंगे, अगला फिर उससे कनेक्टेड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? वही फिर से कर्व, रंग अलग होंगे, कोई बात नहीं जीवन में। तो अब यहां पर आप नोटिस करिएगा, जो कर्व था वो ये वाला था। फिर से वही मतलब बात कहूंगा, मैंने पेन उठाया नहीं ना, मैंने कोई टक टक ब्रेक दी, एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व बना लिया मैंने यहां पर। ठीक है, और फिर से ये है x मीटर में यानी पोजीशन, ये है t सेकंड। अब क्या हुआ, मेरी नहीं, जो गाड़ी में ड्राइवर बैठा था उसके बाजू में जो बंदा बैठा था उसकी खुजली, ठीक है, खत्म नहीं हुई। उसने ऐसे अचानक से, जब वो वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे थे तो बीच में कहीं पर एक्सप्रेस हाईवे आता है जहां पर ऐसे गाड़ी बढ़िया से, 3 लेन का हाईवे है, दौड़ाओ बढ़िया से, 3 लेन मतलब 2 लेन ऐसा, तो वहां पे ऐसा बढ़िया से दौड़ा सकते हैं। अब वहां गाड़ी भगाते वक्त, क्योंकि वो बहुत तेज भगा रहा था भाई, 130 140 भगा रहा होगा, तो भाई एकदम इमेजिनरी ब्रेक मार रहा था बैठ के आगे। तो उन्होंने पूछा अरे स्पीड कितनी? तो जैसे ही पूछा स्पीड कितनी, उससे बताया पलट के कि अच्छा स्पीड सरकार ये है 120 किलोमीटर पर आवर, कम कर बे। तो आप ये समझो कि ये जो स्पीड थी, ये कौन सी स्पीड थी, ये कौन सा वैल्यू था जो उसने बताया? इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंस पर, क्षणिक, अभी की, ये कोई 2 पॉइंट के बीच का नहीं था। तो इसका मतलब अब हम जिस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल पॉइंट यहां बनाया मैंने, और यहां अब इस सिंगल पॉइंट पर, यानी दोनों टाइम जो इससे पहले हमने लिए थे, दोनों जो टाइम लिए थे वो दोनों खिसकते खिसकते एक ऐसे इंस्टेंस पर अगर मतलब आ गए उस कर्व के, जहां पर अब जो क्वांटिटी हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास 2 अलग टाइम नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक सिंगल टाइम है जो कि t है और एक सिंगल x है जो यहां पर आपको दिख रहा है। अब मन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा, वो ये है, ये x और t एक, देखिए ये जनरल शो कर रहा है कि टाइम एक्सेस है और ये t की वैल्यू है उस पॉइंट पर। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि पहले आपके पास 2 पॉइंट थे, तो आपको जो चेंज निकालना था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो भी चेंज निकालना था वो निकल रहा था, ये रहा, बड़ा खुशी से निकल रहा था। लेकिन अब हमारे पास 2x और 2t तो हैया नहीं है, तो चेंज कहेगा। तो इसमें सिंपल सी बात आती है, जब आपके पास 2x और 2t नहीं है, एक ही t और एक ही x है, तो उसी को उसी में से माइनस थोड़ी कर दोगे, अबे 0/0 आ जाएगा, और 0/0 सन्नाटा होता है।
नॉट डिफाइंड होता है 0/0। ठीक, तो ये 0/0 से कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 2x और 2t तो है या नहीं है, इसका मतलब दोनों खिसक के एक सिंगल पॉइंट पे आ गए। दैट बिकम्स, फिर से बोल्ड लाइन, बिकॉज वी यूज बोल्ड स्टेटमेंट्स। तो ये जो पर्टिकुलर टेंजेंट है यहां पर, आप नोटिस करिएगा, इससे पहले जो लाइन थी कॉर्ड था, इसको नाम दे दें क्या, कॉर्ड। और अब जो हमने लिया ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज टेंजेंट। ठीक है, दिस इज टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, अब दिक्कत क्या है कि सर ये तो स्लोप है। इससे पहले हमने पढ़ा स्लोप दो तरह के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सर ये तो एवरेज तो समझ आया, टेन थीटा का मतलब क्या है। अब टेन थीटा का मतलब क्या, अभी भी स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा अभी भी। सर लेकिन अब टेन थीटा कैसे आएगा, अब डेल्टा करने के लिए तो है नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इसको। सिंपल सी बात बताता हूं, क्या तरीका है, पहले देख। आपको दिख रहा है ये जो टेंजेंट है, ये पॉजिटिव टाइम एक्सिस, अरे टाइम एक्सिस पॉजिटिव ही होती है, बट ये, रुकिए मैं थोड़ा बोल्ड वो यूज करता हूं इसका। हाँ, ये आप देखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये जो टेंजेंट है, इसके बीच में आपको ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये जो थीटा है, ये थीटा, ये थीटा को आप यहां पर उठाकर पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टेन थीटा। टेंजेंट बना लिया, उसको ऐसे खींच देने का, और टाइम एक्सिस पे जहां कटे वहां पर एंटी क्लॉकवाइज, वैसे भी स्लोप मैंने मैथमेटिकल टूल में डिफाइन किया था कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में, कोई भी हॉरिजॉन्टल मतलब आप मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है, नाच नहीं रहा भाई, ये टेंजेंट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी आप एंगल देख रहे हैं ये वाला, अब ये लाइन तो यहां भी जा रही है, एंगल ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था, यानी लाइन ऐसे जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये नीली वाली दिख रही है, हाँ। ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे भी हो सकता था, एंगल ऐसे भी हो सकता था, बट कौन सा लेना है, ये वाला। यानी हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज, वो थीटा देगा, और वो थीटा को जब टेन थीटा में पुट कर देंगे तो उससे मिलेगा स्लोप। If that angle with the horizontal axis taken in the anti-clockwise direction is put in tan function, the tan theta is the slope, not the theta. तो दे तो अभी भी वही रहा है कि भैया एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चेंज हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में हमने यहां क्या निकाला कि टी के रिस्पेक्ट में एक्स कितना चेंज हो रहा है, और हम यहां क्या निकाल रहे हैं, यही कि टी के रिस्पेक्ट में एक्स कितना चेंज हो रहा है। और क्या निकाल रहे हो तुम, बोलो बाबू, और कछु निकाल रहे हो का नहीं। तो सर अब ये तो बड़ा आसान था, तो फिर आपने डिफरेंशिएशन काहे पढ़ाया। अब बताते हैं काहे पढ़ाया। तुमको कोई सवाल देगा फंक्शन में तो तुम प्लॉट करने बैठ जाओगे। तुमको कोई इनिशियली x इज अ फंक्शन ऑफ t देगा तो तुम उसको प्लॉट करने बैठ जाओगे कि अच्छा चलो t 1 लें, 0 लें, 2, 3, 4, 2.5, ये रह गया। एक क्वेश्चन दे दिया अगर किसी ने, तो तुम पहले वहां ग्राफ पेपर जेई नीट में बैठ के ये करोगे नहीं, तो यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ द कर्व। इफ इट इज गिवन वेल एंड गुड, इफ इट इज नॉट गिवन, यू क्या दिया होगा, फंक्शन। कैलकुलस कम्स व्हेन देयर इज अ फंक्शन। इसीलिए मैं बार बार फंक्शन पे चर्चा कर रहा हूं, और थोड़ा लेक्चर लंबा इसलिए है बिकॉज भैया ये सब बातें 10वीं कक्षा तक इस भेजे में नहीं होती। तो अगर किसी इंसान को उस मानसिकता से इस सब्जेक्ट में आगे भेजना है कि जहां कभी दोबारा ये ना सोचना पड़े कि डिफरेंशिएशन किया काहे था, तो मैं एक लंबी चौड़ी सीढ़ी चढ़ के यहां पे आया हूं, और तब जाके इस पॉइंट पे ये सब चर्चा कर रहा हूं। तो मुझे मैथमेटिकल टूल देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, और फिर दोबारा जिंदगी में नहीं कभी परेशान होना। फिर मन मानेगा हमेशा, और जब मन मानेगा तो भैया रगड़ेगा। तो x इज अ फंक्शन ऑफ t। So what is that approach by which can, तो मुझे ये बताओ, इससे पहले tan थीटा क्या था, इससे पहले what was tan थीटा, tan थीटा क्या था। तो इससे पहले tan थीटा था भैया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जिसको हमने नाम दिया v एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी। और अब समझिएगा इस बात को, अगर उस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t में लिमिट ऑफ डेल्टा t is taken to 0, limit of delta t taken to 0, तो this becomes a dx by dt। What is the meaning of this? यानी डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम इंटरवल। अच्छा, लिमिट डेल्टा टी इतना जीरो क्यों? सर डेल्टा टी तो जीरो ही होना चाहिए ना, जीरो को अप्रोच काहे करवा रहे हो? डेल्टा टी तो जीरो ही होना चाहिए, जीरो को अप्रोच काहे करवा रहे हो? तो सिंपल सा फैक्ट है इसमें, क्या कि जब ड्राइवर के बाजू में बैठे अंकल ने उससे पूछा कि स्पीड क्या है, तो पूछते ही बता दिया, अबे तब भी टाइम लैग होगा। That time interval is so small that it should be denoted by dt. So it approaches to zero, and this becomes dx by dt, and this is called as differentiation. Yani if you have the function x as a function of t and you differentiate it with respect to time, you get v instantaneous, which is the instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इतना बड़ा शब्द है कि बीच में दिमाग कहीं और चला जाता है, बताइए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन करके, और यही हमारे कैलकुलस का पर्पस था। इसका मतलब हम यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे कि ये dx by dt है, जिससे हमें v इंस्टेंटेनियस मिलता है। और यहां पर कैलकुलस की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, ये समझाने के लिए था, ताकि जब मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस में जाऊं तो मैं डायरेक्टली ये पॉइंट लिख सकूं, तब मुझे ये कहानी दोबारा ना सुनानी पड़े। तो मैं जब एक लेक्चर को लंबा करता हूं तो इसका मतलब मैं कहीं से और से टाइम निकाल रहा हूं। नहीं, बिना बात के मेरे को आपसे टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपने जीवन, अपने हॉस्टल, अपने जिंदगी के किस्से आपको सुनाने की इच्छा तभी होती है जब वो टॉपिक से लिंक दो। बाकी मुझे आपसे टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई एम देयर टू मोटिवेट यू, आई एम देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट टू इट्स कोर। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस वो अच्छे होने चाहिए। मेरे जीवन में क्या हुआ वो जब तक उस फिजिक्स पॉइंट से लिंक्ड नहीं है, अलग से बताऊंगा। विल हैव अ सेशन जहां पे अपने बैठेंगे और करेंगे चर्चा मेरी जिंदगी पे। लेकिन अभी नेसेसरी है दैट यू नीड मी एज ए मेंटर, यू नीड मी एज दैट पर्सन whom you can trust in terms of content, in terms of what psychological strength I am trying to provide you. मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैं फिजिक्स का कंटेंट बहुत लोग दे रहे हैं। आपको चाहिए मेंटर, वो बंदा जो आपके साथ हर दिन हमेशा लगा रहे। जितनी मेहनत आप करो उससे ज्यादा मेहनत करे। ऑब्वियसली यू आर मेकिंग द कंटेंट फॉर ऑनलाइन, यू हैव टू डू इट। लेकिन मेरे जीवन में जो हुआ वो फिजिक्स में आएगा। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो यहां पर होगा वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, विच गिव्स अस वी एवरेज। एंड द वी एवरेज, और जब उसी का लिमिट आप लगाते हैं तो वो जाता है डेरिवेटिव पे, डेरिवेशन बोल रहा हूं, वो डेरिवेटिव पे चला जाता है। तो इससे मुझे एक सिंपल सी बात समझ जो यहां पर मिली है, जिसको मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जल्दी से डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन निकालने के लिए दे पाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये दे पाऊंगा। तो मुझे यहां एक चीज समझ आ गई, क्या इस पूरे, क्योंकि भावनाओं में बहकर मैं ये भूल जाऊंगा कि किस बात पर हम हैं। ठीक है, तो इसीलिए आगे देखना पड़ता है। तो यहां पर नहीं तो फिर पता है मतलब क्या होगा, मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूं और मैं ग्राफिकल एनालिसिस में नाच रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये है कि भैया पहले दिमाग को रेस्ट्रिक्ट करो कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, जैसे इकट्ठा हुआ ये लगा। क्वेश्चन वही होता है, इन्हीं चीजों का मिश्रण है ये। थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत उठाओ, यहां से 2 चम्मच ग्राफ डाल दो, 2 चम्मच इसी में थोड़ा सोचने के लिए एक आध क्वांटिटी को हिडन कर दो, एक आध शब्द फेंक दो, वेरी लार्ज हो गया। एक आध रेस्ट्रिक्शन पुट कर दो ब्रैकेट में डाल के, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, सोचे आदमी बैठ के उसके लिए। ठीक है, देखते हैं सब। तो जब हमने कैलकुलस उठाया था तो उसका पर्पस पहला क्या था, ये जानना कि हाउ थिंग्स चेंज, एंड दैट वाज डिफरेंशिएशन। तो अब हम किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जा रहे हैं, तो हमने एक चीज निकाली कि डिफरेंशिएशन क्यों नीडेड है, टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दैट इज द पॉइंट ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का पर्पस है, ये कैलकुलस का पर्पस, ये कैलकुलस का पार्ट है, कहने का मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, यू लग नहीं रहा, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये जो था ये सिर्फ समझाने के लिए था कि भैया इसके लिए तो फॉर्मूला है, ये स्लोप को निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो कर भी क्यों प्लॉट करना, 2 पॉइंट दिए, निकालो, खत्म करो। लेकिन जब उसी की लिमिट, जब दोनों टाइम इंस्टेंसेस इतना पास हो जाए कि इट बिकम्स एन इंस्टेंस, देन इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एंड दैट टेल्स अस कि
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज टाइम। तो यानी कहीं ना कहीं मैं एक बात समझ लेता हूं कि लेट्स डिफाइन डिफरेंशिएशन अगेन, एक बार और उस डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। इससे पहले मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज, अब मैं कहूंगा द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, and in this case y is a function of x, कि यहां पे आपका जो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ जो आप निकाल रहे हैं, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वहां पे हमारे को क्या नीडेड है, उसका फंक्शन, एंड इट गिव्स अस जो ये dy by dx है वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, के पीछे नहीं, रेट ऑफ चेंज देता है, किसका, y का x के रिस्पेक्ट में। एंड इसी को अगर मैं फिजिक्स में अगर अप्लाई करने की चिंता कर रहा हूं कि भैया फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा, तो उसका लॉजिक मैंने अभी आपको दिया कि xt कर्व से मिलता है दिस, यानी व्हाट इज dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके थे, बट आज उसके लिए एक सेंस जनरेट किया हमने। तो लेट्स गो डाउन टू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इफ इनिशियली द x इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें j है समय और j है पोजीशन, यानी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड मुझे चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड देन मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अगर किसी के मन में इसके लिए चिंता हो, इसके लिए कि सर ये आपने इन्वर्टेड कॉमा और यहां पे कॉमा क्यों लटका दिया है, क्या जरूरत है, इसका गलती हो गया है, नहीं, ये जो हमने सिंबल लगाया है ये जस्ट टू टेल यू दैट व्हेन यू हैव अ फंक्शन x एज अ फंक्शन ऑफ t एंड व्हेन यू डू समथिंग विद इट यू गेट अ न्यू फंक्शन। तो ये बताने के लिए था कि ये अलग है, ये वो फंक्शन नहीं जो पहले था, ये नया है। f ऑफ t लिख दिया, इसका मतलब सेम नहीं हो गया, तो खाली सिंबल है भाई, डरने का नहीं उससे। तो यानी इस चिंता को हटाते हैं और ये बताएंगे कि नया फंक्शन है, कैसे मिलता है, तो डिफरेंशिएट करने से। हाउ यू ऑब्टेन दिस, बाय डिफरेंशिएटिंग इट। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx by dt आप लगाते हैं तो आपको मिलता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जब आप उस वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे जिससे बना होगा, जिसका बना फंक्शन, अरे t का फंक्शन है तो t का फंक्शन देगा ना भाई, हो सकता है ज्यादा कांस्टेंट दे दे। पढ़ाया आपने डिफरेंशिएशन में, फिर से कहूंगा मैथमेटिकल टूल। तो ये चेन है कि अगर x दिया है तो dx by dt विल गिव v, और v दिया है तो dv by dt विल गिव a। अच्छा, ये सब कौन सी क्वांटिटी है, तो मैं एक बात पहले से ही बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके अंदर आता है, कैलकुलस। और डिफरेंशिएशन क्या देता है, रेट ऑफ चेंज, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो भैया इंस्टेंटेनियस। तो ये दिमाग में बिठा लो कि डिफरेंशिएशन लगाने का मतलब ही यही है कि आप चिंता किसकी कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस, ठीक। तो यानी ये है x इंस्टेंटेनियस, उससे मिलता है v इंस्टेंटेनियस, उससे मिलता है a इंस्टेंटेनियस। फिर उससे जो भी निकालना है वो तो एग्जांपल पे डिपेंड करेगा, अच्छा ये निकालो, उससे वो निकालो, दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं क्या क्या मिलता, सब कुछ मिलता है इससे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, एट द एंड मुझे जो पूरा क्रक्स निकल के आ रहा है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अभी तक का जो डिस्कशन था हमारा, उसमें हम सिंपल सी एक बात समझ गए कि v इंस्टेंटेनियस इज dx by dt एंड a इंस्टेंटेनियस इज dv by dt। ये दो आउटकम पूरे डिस्कशन से मिले। एंड शुरुआत कहां से हो रही है, x एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी यहां पर हमारा t जो है, वो जो t है आपका, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज द इनपुट, विच इज द टाइम, एंड x इज द पोजीशन, लैंडमाइन वाली, ठीक, फंक्शन के फॉर्म। अब इसे ये दो क्वांटिटी मिल गई। नाउ लेट्स मूव डाउन टू अ पॉइंट
जिसको अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया। इससे पहले की चर्चा हो गई, मतलब जो हमने निकाल के लाए, अभी तक जो हम निकाल के लाए उसकी चर्चा हम मतलब अभी तक हम कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम लाने वाले हैं वो थोड़ा सा नया है, इसलिए इसको मैंने अलग से डाला। सुनिएगा एक मिनट, देखिए इसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। विल टेक एग्जाम्पल्स, ठीक है, विजिबिलिटी है एग्जाम्पल्स की, ठीक है, लग तो रहा है, ठीक है, हैंड रिटन है ना इसीलिए थोड़ा सा, ओके चलिए। तो v इज अ फंक्शन ऑफ x, आई हैव रिटन एवरीथिंग बिकॉज क्या है, किसी क्वेश्चन को सिर्फ बुक से उठाकर या टाइप करवाकर जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग तरह की एग्जिस्ट करनी, क्योंकि एग्जाम्पल आपको वो मिलने चाहिए ना जो आपके उन क्वेश्चन से लिंक्ड हो जो आपके एक्चुअल आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जाम्पल्स वैसे होने चाहिए। तो यहां पर जो v है इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यानी अभी तक अपन टाइम 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 खेल रहे थे, अब हम किसको बोल रहे हैं, v इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी यहां पर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। और अपने को चाहिए क्या, इसका एम क्या है, अपने को चाहिए एक्सेलरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x, ये एम है, दिस इज आवर एम, ये एम है, ये हमारा टारगेट है, यहीं पे हमें लगाना है अपना डार्ट। तो अब यहां देखिएगा ध्यान से कि ये a इज अ फंक्शन ऑफ x, एम है अपना कि हम ये फाइंड करेंगे। अच्छा, अब v इज अ फंक्शन ऑफ x, सो इससे हमें यहां तक पहुंचना है कि नहीं भाई, इससे हमें यहां तक पहुंचना है। अब जब हम यहां से यहां तक जाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होगा, तरीका क्या है, उस तरीके को सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, तरीका सुनिए। हमने ये पढ़ा कि भैया a होता है dv बाई dt, एंड हमने ये पढ़ा कि v होता है dx बाई dt, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर dx को मल्टीप्लाई करूं और dx को डिवाइड करूं तो आपको कोई तकलीफ, अरे 1 से मल्टीप्लाई किया ना भैया, दोनों सेम है, काट दो। व्हाट इज dx, सर ये dx अलग से मल्टीप्लाई होता है क्या, हाँ है तो चेंज ही, दो द वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल, you cannot find it, you cannot calculate it, there is a whole segment of differentiation and its identities to perform it, ऐसे ही बना दिया, वही तो पढ़ रहे हैं कैलकुलस। तो dx मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अच्छा, अब what is dx by dt, तो सर dx by dt ऊपर है बे तो v होता है, और क्या बच गया, तो dv by dx, इसे कहते हैं a, और यही हमारा डिस्कशन का टेक अवे पॉइंट, घर ले जाओ इसको, घर ले जाओ कि व्हाट इज a, v dv by dx। अब इसका मतलब क्या है, ये देख सर करें क्या इसको, ये तो दो चीजें हैं कि एक चीज क्या है, ये फंक्शन है कि क्या है, कैसे समझे। अच्छा सर, यह सरकार a है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, a है v मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx, यानी सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो पहले आप उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अब मैं बार बार कह रहा हूं डिफरेंशिएट करिए डिफरेंशिएट करिए डिफरेंशिएट करिए, तो शायद आपके मन में आ रहा हो सर करके तो दिखा, बोले ही जा रहे हो। अरे भैया पहले डिफरेंशिएट किया, दिमाग में एक बात बैठी, अब डिफरेंशिएट कर बोल रहा हूं और आगे जाके कराऊंगा। अब ये जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, फर्स्ट फाइंड dv by dx, देन मल्टीप्लाई इट विथ v टू फाइंड a, और ऑब्वियस ही बात है ये सब इंस्टेंटेनियस है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो भी इंस्टेंटेनियस होगी, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इंस्टेंटेनियस होगा, बट इस बार सारी कहानी किसकी है, पोजीशन की। ये भी ऑब्वियस ही बात है, भी इंस्टेंटेनियस ही है ना, और क्या है, अबे सब इंस्टेंटेनियस है, पहले कह चुका हूं मैं, ज्यादा मेरे को लिख लिख के परेशान कर दोगे तुम भाई, इंस्टेंटेनियस है, सब इंस्टेंटेनियस है, जहां जहां कोई क्वांटिटी दिख रही है सब इंस्टेंटेनियस, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन है और ये कैलकुलस की। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि कैसे ये चीज अप्लाई होगी। लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, और हाँ क्योंकि मैं मतलब पहले मैंने सोचा था कि मैं उसको टाइप करवा दूं क्वेश्चन को, बट फिर वही वाली बात है कि वो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मुझे क्वेश्चन में मिली नहीं, इसलिए मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट डाला, ठीक है, जहां मैंने लिखता हूं। तो मेरे को ऐसा है कि अगर आपको ये जो मतलब जो यहां पे इसका क्या बोलते हैं, जो ब्राइटनेस है या जो विजिबिलिटी है क्वेश्चन की, तो ये शब्द नहीं आ रहे, ठीक है, ये जो विजिबिलिटी है इसकी, अगर ये कम लगे तो आप बताना, विल चेंज द वे, आई राइट एवरीथिंग ऑन द पीपीटी इटसेल्फ। पीपीटी मतलब जो मैं बोर्ड जो मैं यूज करता हूं वहीं पे मैं लिख दूंगा,
कोई नहीं, टाइम लगेगा, बट इट्स अप टू दी, अगर ये आपको दिख ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या ऐसे, मैं खुद ही मतलब सॉल्व किए जा रहा हूं मजे लेने के लिए, क्या मतलब है इसका, मुझे थोड़ी, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नाउ एग्जांपल, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेयर पोजीशन x, ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वेयर पोजीशन x वेरीज विथ टाइम t, वेरीज विथ टाइम t। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि मैं कुछ बातें आपको आगे जाकर बताऊंगा, जैसे व्हाट इज अ पार्टिकल, तो मैं ये चर्चा यहीं खत्म कर दूं, फिर मैं जाता हूं सवाल पे, ठीक है। पार्टिकल, आजकल पार्टिकल, और उसके बाद एक हो गया पार्टिकल अपना, ठीक है, और या तो ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चैप्टर में कोई नहीं भी बोलता है ना तो यही मान के चलना है, ट्रेन बस कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, ट्रेन लिखा हो, कहीं बस लिखा हो, कहीं कार लिखा हो, कहीं बच्चा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जहाज लिखा हो, सब क्या है, सब क्या है, सब एक ही है, वाह, सब है पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट is neglected with respect to distances traveled। ट्रेन का साइज निगलेक्ट करके पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बिंदु मान सकते हैं, नहीं, लेकिन जितना वो दूरी चलती है, हाँ, और तेल लेने जाए ये सब भी मैं कह रहा हूं मान, क्यों, बिकॉज राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ काइनेमेटिक्स। द काइनेमेटिक्स टॉक्स अबाउट द मोशन, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका कॉज ऑफ मोशन है वो क्या है। लग रहा होगा तभी कर रही है ना, कोई ना कोई मोशन का कॉज तो होगा, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हो, लेकिन है, लेकिन क्या अभी उसमें इंटरेस्टेड है, नहीं, किस में इंटरेस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ मोशन को एनालाइज करने में, उनसे एसोसिएटेड पैरामीटर्स को एनालाइज करने में, दैट्स इट। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद सच सिचुएशन, the size of the object will be neglected if it is। अब कोई बोलेगा सर ट्रेन की लेंथ मान लीजिए 80 मीटर है, 100 मीटर की ट्रेन है और वो 200 मीटर ही चल रही है सवाल में, तो कैसे मानेंगे, अरे तो मत मान, लिख 100 मीटर, किसी ने तुम्हें ट्रेन का लेंथ दे के दिया 100 मीटर, गाड़ी का लेंथ दिया, बस का लेंथ दिया, तब छोड़ दोगे, ये कैसी बात है। अरे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, क्योंकि जब नहीं दिया, लिखा है चीख चिल्लाकर कि ये पार्टिकल है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब किसी ने क्वेश्चन में लिखा अ कार मूव्स विद वेलोसिटी, तो तुम कार का लेंथ दिया नहीं, तो तुम बोलोगे सर कार का लेंथ दिया नहीं, अब क्या करें, नाप क्या है कोई भी जनरल कार को, लो कर लो बात, सर फिजिक्स का मतलब नेचर था, आसपास का स्टडी ऑफ नेचर कर लो, ये नेचर स्टडी है, ठीक है, नेचर बदल लो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो यहां पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज निग्लेक्टेड, मैं कह रहा हूं तेल लेने जाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज निग्लेक्टेड, और यहां कहीं नहीं मानेंगे जब तक कोई इक्का दुक्का सवाल में दे न दे कि भैया ये लेंथ है। तो यहां पर अ पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग along a straight line where the position varies with time, ठीक, find the instantaneous velocity and acceleration। बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा भाई, लेकिन पहला है इसलिए चर्चा हर चीज पे होगी। तो इसने बोला एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और जब वो मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, तो यहां पे जो मशीनरी है, यहां जो मशीनरी है वो टाइम और पोजीशन को कोरिलेट कर रही है, किसको, टाइम और पोजीशन को, एंड हाउ दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, किस तरह से वो कोरिलेटेड है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि टी स्क्वायर है, बट ये जानने से कुछ होगा नहीं, मैथमेटिकल टूल में बता दिया, यहां मन में पता होना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। अब x इक्वल टू टी स्क्वायर, व्हाट वी वांट v इंस्टेंटेनियस, वी वांट a इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहला सवाल, जैसे ही कोई इंस्टेंटेनियस पूछता है दिमाग कहता है भैया डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट किसको करो, तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और d बाई डी टी लगा दो x के साथ, एंड व्हाट इज x टी स्क्वायर, तो भैया खुशी खुशी पुट कर दो।
और पुट करने के बाद बिना किसी चिंता के आंसर लिख दो 2t। सर ये क्या किया? जादू। तो इस जादू को कैसे करते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, ठीक, कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो 2 नीचे उतरा और 2 में 1 कम किया, आया 2t। एंड व्हाट इज a इंस्टेंटेनियस? तो भैया वो होता है dv बाई dt। ऊपर से उतारा अपना फंक्शन d बाई dt ऑफ व्हाट 2t, 2 बाहर निकाला बिकॉज कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, और dt बाई dt बचा 1, तो आंसर आया 2। अब अगर इनकी यूनिट दी है क्या आपने को, मीटर वीटर कहीं नहीं, तो ऐसे आंसर छोड़ देंगे। तो व्हाट इज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम t स्क्वायर? व्हाट इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम 2t? व्हाट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम 2? सर अब कोई बोलेगा कि सर 2 कहां, 2 तो है, उसके साथ t कौन खा गया? कौन था इतना भूखा इस जीवन में जो वेरिएबल जिस पे डिपेंडेंट फंक्शन था वही खा गया? तो मैं कहूंगा ये डिपेंड करेगा आपकी शुरुआत पर। आपका शुरुआत कैसे हो रहा है? भाई t की पावर 2 थी, एक बार डिफरेंशिएट किया t की पावर 1 हो गई, एक बार डिफरेंशिएट किया t की पावर 0 हो गई, और समथिंग रेज टू पावर 0 एक्सेप्ट 0 इज 1। व्हेन यू रेज द नंबर विथ रिस्पेक्ट, मतलब उसका पावर रेज किया आपने 0, तो 1 आएगा, इसका मतलब हट चुका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज, बोलो बोलो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा सा फंक्शन बढ़ा दिया और चिंताएं आपकी थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी बढ़ाई, ज्यादा नहीं, ठीक। अ पार्टिकल, अगेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया चैप्टर ही है, where position is a function of time x equal to t square plus 2, ठीक है। अब जहां क्वेश्चन में देखिए, आपको मैं एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं यहां पर कि when you are dealing with a question, ठीक है, जब आप किसी क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक तो बात बहुत जरूरी समझना है। पानी पी लें। एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है कि बाबूजी आप किसी भी क्वांटिटी को जब ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। मतलब मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तब एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, तेल लेने जाए वो कहानी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से एक छोटा सा इंसिडेंट जल्दी से बोल रहा हूं। जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, गाड़ी में बैठकर सामने वाली गाड़ी जा रही है, उसे आप ध्यान से देखने लगते हैं, तो आप सब कुछ खोकर, आसपास के अपने सारे चीजों को भूलकर, सुध बुध खोकर, सिर्फ टकटकी लगाकर जब उसे देखते हैं तो यू फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड दैट शुड हैपन एग्जैक्टली विद अ गिवन क्वेश्चन, कि जब उस सवाल को आपके सामने रख दिया जाए तो जिंदगी में क्या चल रहा है, आपने और कौन सा चैप्टर पढ़ा है, आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, खाने में क्या खाएंगे, बाहर कब जाएंगे, कब निजात मिलेगी इन सब चीजों से, ये सारे सवाल नहीं, सिर्फ उस क्वेश्चन की दुनिया में है। राइट नाउ शुड बी फोकस्ड, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यानी x, चलिए मुंडी इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, तो दोनों दिखेगा। तो यहां पे ये कह रहा है कि भैया पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज t स्क्वायर प्लस 2, एंड अब वो कह रहा है फाइंड इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें चाहिए। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल? मोशन के लिए इनिशियल क्या होता है? तो मोशन के लिए इनिशियल होता है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर।
कि 0 सेकंड पर जब भी कोई क्वांटिटी आप लेंगे तो वो इनिशियल कहलाती है। तो अगर अपने पास x इंस्टेंटेनियस का फंक्शन पहले से ही है इन टर्म्स ऑफ t, तो मुझे चाहिए x ऑफ 0 का मतलब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं ब्रैकेट में लिख के, x ऑफ 0 का मतलब पोजीशन एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 का 0 स्क्वायर प्लस 2 इज 2। और मान लीजिए हम क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीजें निकल रही हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां ये भी बता देता हूं कि x मीटर में है और जो t है वो सेकंड में है। t सेकंड में ले लेते हैं और मतलब ऐसा यूनिट में डील करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी मिली वो है 2 मीटर, यानी व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल टू 0, 2 मीटर। अगर कोई पूछता t इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ तो पुट कर देते, फंक्शन है पुट करो, शांति से ऑब्टेन करो। अब भाई की खुजली यहां तक नहीं खत्म, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चाहिए इनिशियल। तो सबसे पहले x को करेंगे डिफरेंशिएट, बिकॉज v इंस्टेंटेनियस इज dx बाय dt। दिख रहा है आप लोगों को? बहुत, और ये मिलेगा 2t प्लस 0। भैया डिफरेंशिएशन सीरीज देखें, वहां बहुत प्यार से एकदम हौले हौले एग्जांपल लेके लाए हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? बोला गलत लग गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2t। 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल क्या है? 0, तो फंक्शन मिला 2t। यानी व्हाट इज v इंस्टेंटेनियस? 2t, ये फंक्शन है। अब अपने को चाहिए v ऑफ 0, यानी 2 इंटू 0 इज 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। फिर अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, यानी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो व्हाट इज a इंस्टेंटेनियस? वो होता है dv बाय dt, और फंक्शन है 2t, यानी d बाय dt ऑफ 2t व्हिच गिव्स अस 2, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन तो भैया कांस्टेंट आ गया। तो अब टाइम जब पुट कर ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं। अबे ऐसा थोड़ी होता है, वो कह रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी हर समय एक्सेलरेशन इतना ही है। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड अ स्क्वायर। समझे भैया ये बात को? चलिए एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है? पूरा टॉपिक जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाएंगे, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। चलिए एग्जांपल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फिर से हमारा पार्टिकल moves along a straight line where x is the function of t, और फंक्शन है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, और बोल रखा है कि x मीटर में है और टाइम सेकंड में। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। यानी इस बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अलग अप्रोच लेता हूं। पहले तो मुझे चाहिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए v एवरेज। मुझे क्या चाहिए? ए एवरेज। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो वी ऑलरेडी नो कि व्हाट इज वी एवरेज, वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड व्हाट इज ए एवरेज, वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत प्यार से यहां पहुंचे हैं, ठीक है? प्यार से तो छोड़ो, बहुत धीरे यहां पहुंचे हैं, ठीक है? प्यार नहीं भाई। तो अब यहां v एवरेज क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ए एवरेज है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो आई वांट टू फाइंड दैट पर्टिकुलर चेंज इन पोजीशन टू ऑब्टेन द एवरेज वेलोसिटी, एंड जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो हमें उसने टाइम तो दे दिया कि भैया तुम्हारे जो टाइम की शुरुआत हो रही है वो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड तक का है। तो यानी डेल्टा टी तो बिना किसी दिक्कत के 2 सेकंड है, क्योंकि 2 इंस्टेंसेस दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? क्या दूर से लिखने में ना कर्सिव हो जाता है, ऐसा मजा नहीं आता। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 2 सेकंड का, ठीक है? आदमी जैसे मुंडी ऐसी हो जाती है ना, तो डेल्टा टी 2 सेकंड का, ये तो चलिए ठीक है। यानी अब अपने को इंटरेस्ट किसमें? डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है क्वेश्चन की? तो वो कह रहा है भैया एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी विच इज एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। वो तो ये कह रहा है। अब x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, यानी x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ वी वांट टू फाइंड द डेल्टा x। तो मुझे पहले चाहिए x ऑफ 2 और मुझे चाहिए x ऑफ 0। क्यों? अब डेल्टा x कहां से निकालोगे? डेल्टा x का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप डेल्टा x निकाल रहे हैं तो वो है x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 0। इसी को फिर आप डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, जो हम पहले से निकाल चुके हैं 2 सेकंड, तो हमें मिल जाएगा v एवरेज। और v एवरेज निकालने के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए, x ऑफ 2 एंड x ऑफ 0। तो व्हाट इज x ऑफ 2? कैसे निकलेगा? तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 मीटर, और x ऑफ 0 यानी 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 मीटर।
और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को हम उठा के, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा एक्स। तो लेट्स राइट डाउन वी एवरेज। तो x of 2 is 5, x of 0 is 1 upon 2, यानी 4/2 which will be 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड जो आपका एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, अब अगर यही चीज ए एवरेज निकालना है तो डेल्टा वी चाहिए, ए एवरेज निकालना है डेल्टा वी चाहिए। लेकिन अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तो अब निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी जहां से अभी लेके आ रहे थे। तो हमने क्या किया कि भैया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये अपना फंक्शन है, एक बार देख लेते हैं उसको। अब ध्यान से देखिए, x इज अ फंक्शन ऑफ t विच इज टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमने जिस तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए 0 से 2 सेकंड का इंटरवल चूज किया और कैसे इंस्टेंटेनियस पोजीशन को इस्तेमाल करके निकाला, वैसे ही अब हमें चाहिए इसी फंक्शन, लेट्स से हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए अगर बिगिनिंग पॉइंट ही यही है, और हम ये समझने की कोशिश करें कि एवरेज एक्सेलरेशन अपने को चाहिए। अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन? तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी उसको अगर ये v2 की बात करें तो हमें 0 से 2 चाहिए। तो 0 से 2 का मतलब क्या है कि भैया अपना जो वेलोसिटी है वो सबसे पहले v ऑफ 2 फाइनल हो गया माइनस v ऑफ 0 इनिशियल हो गया, और नीचे तो हमें पता ही है 2 सेकंड का इंटरवल है, तो 2 माइनस 0 लिख देते हैं। अब ये v ऑफ 2 का मतलब क्या है? दिस इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। एंड v ऑफ 0 का मतलब क्या है? दिस इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड। यानी वो एक तरह से आप सिंपल से पॉइंट है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उन इंस्टेंसेस पे। कौन कौन सा? t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 पर। तो अगर उनकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम dx बाई dt करें तो हमको v मिला। क्या t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, बोलिए भैया 2t, और 1 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल क्या आएगा 0। अब इसी को अपने कह देते हैं v इंस्टेंटेनियस, यानी अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन है 2t। और ध्यान दीजिएगा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन अगर 2t है तो हमारे पास टाइम तो ही है, तो हम सबसे पहले v ऑफ 2 निकालते हैं फाइनल। तो वो 2 इंटू 2 कितना आएगा भैया, 4 मीटर पर सेकेंड। और सेम वे में अगर हम इसी फंक्शन में 0 पुट कर दें तो आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 इंटू 0। यानी हमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड। यानी वी हैव दैट पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं। चलिए इसमें पुट करना शुरू करते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो यहां पे आप देखिएगा ए एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो v ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, तो v ऑफ 2 की वैल्यू है 4, v ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन, अब नीचे क्या लिखेंगे भैया, वो तो पहले लिख चुके हैं 2 माइनस 0, ये आया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो नंबर निकला है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक चेक पॉइंट कुछ कह लीजिए, नॉट लिटरली अ चेक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट है जो खुद अगर दिमाग में बिठा लें कनेक्ट करके तो मजा सही आ जावे। वो ये कि अगर हमने v इंस्टेंटेनियस निकाला, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन था, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t वो 2t है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो भैया dv बाई dt तो अपने को पता है a इंस्टेंटेनियस हो गए हैं, तो j a इंस्टेंटेनियस 2t का डिफरेंशियल कितना आएगा 2, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस पे ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 80 नंबर मान लो है। अब इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, सोच समझ के इसको बताना, कि अगर तुम्हारे हर पॉइंट पे 80 नंबर है तो उसका एवरेज क्या आएगा। अभी 80 आएगा ना, 5 सब्जेक्ट है मान लो, तो कि नहीं एक अचानक से बदल जाएगा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। लेट्स टेक वन मोर, मतलब दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है, लेते हैं, उठाते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट line where velocity is a function of position, और यहां पर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी हमारी जो शुरुआत हो रही है वो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हो रही है, ठीक है। फिर क्या बोला, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अच्छा जी, उसको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन चाहिए। क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है? हाँ। क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है? हाँ। तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। एंड व्हेन यू ऑब्टेन दैट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका होता है? तो मैंने आपको बताया था a इंस्टेंटेनियस इज v इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx।
तो भैया v इंस्टेंटेनियस तो अपने पास पहले से ही है, क्या x स्क्वायर, अरे उसको फंक्शन चाहिए, तो यहां पे वैल्यूज की चिंता नहीं, यूनिट की चिंता मत कर, जहां है उस पर दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसीलिए इतना घसीट घसीट के पढ़ाया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है v dv by dx, तो पहले v इंस्टेंटेनियस यानी a इंस्टेंटेनियस निकालते वक्त v इंस्टेंटेनियस तो पहले से अपने पास x स्क्वायर है, अपने को चिंता किसकी है, dv by dx की, तो उसकी चिंता भी क्यों कर रहे हो, डिफरेंशिएट करो, चिंता मत करो। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे ही आप dv by dx करेंगे, थोड़ी मुंडी और इधर कर लेता हूं, ठीक है, dv by dx करेंगे, तो व्हाट इज dv by dx, तो d by dx ऑफ व्हाट, भैया v क्या है, x स्क्वायर, तो बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा, 2x, यानी जो आपने dv by dx निकाला है डिफरेंशिएटिंग द v एज अ फंक्शन ऑफ x, उससे मिला 2x। दिख रहा है कि पीछे आ गया, ओहो, चलिए कोई नहीं, ठीक है, फिर से बोल देता हूं, ठीक है, मन न माने। तो अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया क्या मिलेगा, 2x, इस 2x को उठा के यहां पुट कर दीजिए। अब जैसे ही यहां आप पुट कर देंगे तो a इंस्टेंटेनियस इज x स्क्वायर विच वाज v इंस्टेंटेनियस इनटू 2x विच वाज dv by dx, फाइनल आंसर आया 2x क्यूब, ये आंसर है। यानी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इज 2x क्यूब। अब जिस भी पोजीशन पे एक्सेलरेशन पूछेगा, यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो जब एग्जांपल्स आपके साथ कंसिडर किए जाते हैं, एग्जांपल जब आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो वहां पर आप उस सीक्वेंस में डाउट पुट कर सकते हैं, या तो कमेंट में डाल दीजिए, अपने आप पता चलेगा, आई टेक इट अगेन इन अ डिफरेंट वे सो दैट इट क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन से, और टाइप्स ऑफ मोशन पे जब अपने जाएंगे तब अपने देखते हैं कि कैसे कैलकुलस, किस तरीके से कैलकुलस टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज होगा। क्योंकि अभी तक हमारी चर्चा फंक्शन 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 बहुत हुआ, तो अगर हमने सारी चर्चा फंक्शन के इर्द गिर्द की, इसका मतलब एक बार फंक्शन के बेसिस पर भी इसको डिफाइन करना बहुत 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 जरूरी है। एंड एट द एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, मैंने हर पॉइंट, हर दो, मेरा पर्पस क्या है, हर 2-4 स्लाइड के बाद रिवाइजन, मतलब जो आपका रिवीजन है, रिवाइजन बोल रहा हूं, बताइए, रूट मीनिंग में चला गया मैं, ठीक। तो रिवीजन जो है वो मैं हर 2-4 स्लाइड के बाद इसलिए कर देता हूं ताकि एंड पॉइंट पे आके एकदम उड़ेल ना दिया जाए। अब टाइप्स ऑफ मोशन से नेक्स्ट कक्षा में शुरू करेंगे, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जीवन में जो भी आपका टारगेट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे बढ़िया तरीके से आप ही सोच सकते हैं, कोई और नहीं। आप दूसरों की बातों को अपने तक आने दीजिए, उन्हें एनालाइज करिए, बिकॉज यही ये सब्जेक्ट सिखाता है। You are getting information from all the books, all the teachers, all the students, दोस्त यार बहुत लोग होंगे, बहुत सारे सोर्सेज होंगे, बट एट द एंड आप जो समझेंगे वही आप एग्जाम में करके आएंगे। ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इंफॉर्मेशन लेकर आप सिर्फ बैठ सकते हैं, यहां पर आप सोच लेकर बैठेंगे, इंफॉर्मेशन तो ठीक है। तो उसके लिए यू नीड टू बी वेरी मच साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथफुल। और एक बात ध्यान रखना है, whatever step you want to take it, which is necessary for you to take it to that particular point where you can get the required desired selection. जब भी आप ऐसा कुछ सोचें डिसीजन लेने के लिए, take it to the end, because once you start, it is done with passion and energy, but to take it to that desired end, you need to continue. So at the end, take it to the end.